और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। द सीड मस्ट बी buried फॉर द ट्री टू राइज, अ मेटाफर फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक मेटाफर यूज हुआ है ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल, है ना? Growth, whether it's personal, professional, or spiritual, often demands a period of dormancy or solitude, much like a seed must be buried to give rise to a tree. ठीक है, इतना देखते हैं पहले। तो इसमें वोकेबलरी क्या क्या हो जाएगा? एक तो ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या हो जाता है भैया? एक प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ठीक है, या मैच्योरिंग बोल सकते हो, मैच्योर होना, है ना? तो ये इसको ग्रो होना बोल देते हैं, है ना? फिर वेदर इट्स पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल, ठीक है। पर्सनल मतलब निजी, प्रोफेशनल मतलब वर्क से रिलेटेड, और स्पिरिचुअल मतलब भगवान से रिलेटेड, है ना? आध्यात्मिक जो बोलते हैं शायद वो, है ना? ऑफन डिमांड्स अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी और सॉलिट्यूड। डॉर्मेंसी मतलब क्या हो जाता है? डॉर्मेंसी मतलब एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आप कुछ कर नहीं रहे हो, है ना? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी बोल सकते हो, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है। या सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, बीइंग अलोन, है ना? बीइंग अलोन, तो स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मच लाइक अ सीड मस्ट बी बरीड टू गिव राइज टू अ ट्री। जैसे एक बीज को हम गाड़ देते हैं ना जमीन में, और उसको टाइम देते हैं फिर, ठीक है, उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही कुछ बात हो रहा है ना? दिस सिंपल येट प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट कैन बी सीन अक्रॉस नेचर, साइकोलॉजी एंड इवन कल्चरल फिलोसॉफीज। सिंपल एंड प्रोफाउंड, सिंपल मतलब तो साधारण पता है, ठीक है। प्रोफाउंड मतलब, प्रोफाउंड मतलब हो जाता है वेरी डीप, ठीक है, वेरी डीप। जो डीप बात है, जो इंटेंस बात है, ठीक है, इंटेंस। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब तो पता ही है। कैन बी सीन अक्रॉस नेचर, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, है ना? स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, है ना? स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड इवन कल्चरल फिलोसॉफीज। कल्चरल मतलब हो गया कल्चर से रिलेटेड, कल्चरल फिलोसॉफीज, फिलोसॉफीज मतलब क्या हो जाएगा? फिलोसॉफीज मतलब बोल सकते हो स्टडी ऑफ नॉलेज, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, ये सब के रिलेटेड हो सकता है ना? बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये फिलोसॉफी जो है ना, मिल के बनती है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे नॉलेज है, रियलिटी है, ठीक है। Philosophy is a kind of knowledge. It's based on reality, and also it talks about your existence. अगर इसीलिए कोई ज्ञान देता है ना, तो हम उसको बोलते हैं बे फिलोसॉफी मत झाड़, है ना? तो वही बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को चीज़ों का मतलब एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर, एक ब्लेंड है, ठीक है। When a seed is buried, it is shielded from the light, surrounded by darkness, and left to endure the pressures of the earth, ठीक है। जब एक बीज को हम गाड़ते हैं ना, तो वो शील्ड होता है, मतलब घेरा होता है किससे? लाइट से, ठीक है। सराउंडेड बाय डार्कनेस, ठीक है, मतलब लाइट से प्रोटेक्टेड होता है ना, लाइट से वो ऊर्जा खींचता है। सराउंडेड बाय डार्कनेस मतलब अंधेरे से घिरा होता है, जमीन में गड़ जाता है तो अंधेरे से घिरा होता है ना। लेफ्ट टू एंड्योर, एंड्योर मतलब सहना, द प्रेशर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ जो प्रेशर लगाती है ना उस पे, है ना? कोई कोई चल के जाता है उसके ऊपर, कोई कुछ भी, है ना? ग्रेविटी अपना प्रेशर लगाती है। तो ये सारे प्रेशर्स है ना। तो इसमें हम वोकैब देखते हैं, क्या क्या वोकैब हम। शील्डेड मतलब मैं बोल सकता हूँ, शील्डेड मतलब क्या हो जाएगा? शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड। शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड, ठीक है। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ रहना। एंड्योर, एंड्योर मतलब क्या होता है? सफर करना, सफर, ठीक है, सफर करना।
पेशेंटली बोल सकते हो, सफ़र कैसे, पेशेंटली, धैर्य रख के, धैर्य रख के सफ़र करना। ठीक है, प्रेसेस मतलब ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय, वो वो फिजिक्स वाला डेफिनेशन होता है ना, वही हो जाएगा। ठीक है, वही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फोर्स exerted by an external force, ठीक है, exerted on a surface, यहाँ इस कंडीशन में है ना, of the earth, yet it is in the hidden space that it gathers strength, sprouts roots and begins its journey upward। ठीक है, फिर भी क्या है, इन दिस हिडन स्पेस, ये जो हिडन स्पेस है ना, यहाँ पर वो गैदर, गैदर मतलब क्या, कलेक्ट करना, गैदर मीन्स टू कलेक्ट, कलेक्ट करता है क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मतलब क्या हो जाता है, स्टार्ट, स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, स्प्राउट्स मतलब स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, ग्रो करना। अब रूट्स को कैसे स्प्राउट करता है, स्प्राउट करता है मतलब ऐसे फैलाता है। ठीक है, रूट्स को छोटा सा रहता है पहले, फिर ऐसे ऐसे करके बड़ा 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 ऐसा करके रूट्स फैलाते हैं ना जमीन, ये सॉइल में, है ना। एंड बिगिन्स इट जर्नी अपवर्ड, मतलब अपना जो जर्नी है वो अपवर्ड, अभी यहाँ पर पत्ते आएंगे, है ना, तो ऐसे। ठीक है, just as a seed must be buried to grow into a mighty tree, humans too often go through their own periods of burial before they can experience the true growth and ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे कि एक बीज को हम गाड़ते हैं, ठीक है, ज़मीन में, ताकि वो उभर सके, है ना, वो आग मतलब ऊपर बढ़ सके। तो वैसे ही ह्यूमंस, जो हम ह्यूमंस हैं, हमको भी एक ऐसा बरियल से फेस करना पड़ता है। हमको भी ऐसा गाड़ा जाता है ना? इससे पहले कि हम ये एक्सपीरियंस करें, ग्रोथ एक्सपीरियंस करें और ट्रांसफॉर्मेशन, अब जो सक्सेस है ना उसको एक्सपीरियंस करें, उससे पहले हमें गाड़ा जाता है। ठीक है, तो हम वोकैब देखते हैं क्या है। ठीक है, वोकैब इसमें एज सच ये सेंटेंस में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बरीड मतलब तो गाड़ना, ठीक है, और बरियल मतलब रिलेटेड टू गाड़ना ही हुआ, है ना। बिफोर दे कैन एक्सपीरियंस ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन, चेंज बोल सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अ चेंज, ड्रामाटिक चेंज वो सबसे बेस्ट होगा, ड्रामाटिक चेंज। ठीक है, अ ड्रामाटिक चेंज, ड्रामाटिक मतलब ड्रामा मीन्स सिर्फ वो नहीं होता है जो आप स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो या कुछ नहीं यार। देखो, ड्रामा मीन्स इज अ मिक्सड ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, मिक्स फीलिंग्स का। ठीक है, और ड्रामाटिक चेंज मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे आप बहुत सारे फेजेस से गुजरते हो, है ना। किसी का डेथ हो गया, ठीक है, सिर्फ वो नहीं कि लव लाइफ पे वगैरह नहीं, किसी की डेथ हो गई ये भी, और कुछ खुशी, कुछ गम, हर हर फेज ऑफ लाइफ इज अ ड्रामा, है ना, लाइफ इज अ ड्रामा। द हिडन स्ट्रेंथ इन डार्कनेस, ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन है, द हिडन स्ट्रेंथ इन डार्कनेस। ठीक है, तो जब when a seed is buried it is concealed from the outside world। ठीक है, concealed मतलब क्या हो जाता है, concealed मतलब हो जाता है hidden, कॉन्सील्ड मतलब हिडन। ठीक है, कॉन्सील्ड मतलब हिडन, बाहरी दुनिया से वो छुपा हुआ रहता है। इट एंटर्स अ स्पेस डिवॉइड ऑफ लाइट फार अवे फ्रॉम द सन दैट इट विल वन डे रीच फॉर। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या हुआ भाई, सेंटेंस का मतलब हुआ इट एंटर्स अ स्पेस डिवॉइड, डिवॉइड मतलब क्या हो जाता है, कंप्लीटली जो लैकिंग हो, है ना, किसी चीज से लैक करता है, लैक ऑफ। ठीक है, लैक ऑफ, डी वर्ड, अच्छा वर्ड है यार, डी वर्ड। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, आप भी इसको नोट करो, डी वर्ड। ठीक है, डी वर्ड ऑफ लाइट मतलब लाइट का एब्सेंस, लैक ऑफ लाइट। ठीक है, जहाँ लाइट पहुंच नहीं सकता, है ना, वहाँ। फार वे फ्रॉम द सन दैट इट विल वन डे रीच फॉर, है ना, सन से बहुत दूर, सन से बहुत दूर जहाँ पर वो एक बार एक एक टाइम पहुंचेगा। ठीक है, फॉर ह्यूमंस दिस डार्कनेस कैन सिंबलाइज मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल, फेलियर एंड सॉलिट्यूड। अब हम इंसानों के लिए ये जो है, ये जो डार्कनेस है ना, ये जो गाढ़ा हुआ जो पल है ना हमारे लिए, ये क्या सिंबलाइज कर सकता है, क्या दिखा सकता है, मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं या हम जब फेलियर से गुजर रहे हैं ना, एग्जाम में फेल होंगे, तो वो फेलियर को हैंडल करना ही सबसे बड़ा चीज़ रहता है यार। बहुत बहुत लोग नहीं कर पाते यार, बहुत लोग नहीं कर पाते, हम बहुत लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो ये चीज़ को हैंडल करना ही सबसे बड़ा चीज़, फेलियर इन द, फेलियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनीथिंग, ओके,
in anything, not only by results of examination, but also the result of life. Okay. तो फेलियर और सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब भाई अकेला रहना, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, यहाँ बताया था ऊपर में, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। तो ये डिपिक्ट करता है। अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ दिस इज जे के रॉलिंग, ठीक है, जे के रॉलिंग कौन है, हैरी पॉटर, है ना, हैरी पॉटर जिसने लिखा है ना, who before becoming a best-selling author faced immense financial struggles and personal difficulties। ठीक है, तो ये सब का जो उभर के जो आने का जो ये एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, जेके रॉलिंग जी है ना। हु बिफोर बिकमिंग ए बेस्ट सेलिंग ऑथर, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने से पहले फेस्ड इमेंस फाइनेंशियल स्ट्रगल। इमेंस मतलब क्या हो जाता है, इमेंस मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड पर्सनल डिफिकल्टीज, है ना, अपने पर्सनल डिफिकल्टीज में और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, है ना। बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने से पहले एक बेस्ट सेलिंग, और जानते हो ना हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता है। हैरी पॉटर जो नोवेल सीरीज थी, पहले ना बुक है, पता है ना, पहले बुक है, वो नॉवेल है एक, उसके बाद वो मूवीज में आई, तो आज हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता है ना। तो उन्होंने लिखा था जेके रावलिंग जी ने, है ना। एट वन पॉइंट शी वॉज अ सिंगल मदर लिविंग ऑन गवर्नमेंट असिस्टेंट, yet it was during this period of burial that she penned the beginnings of द हैरी पॉटर सीरीज, है ना, हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज के बात आ गई देखो, ठीक है। एट वन पॉइंट शी वॉज अ सिंगल मदर लिविंग, मतलब सिंगल मदर थी, है ना, उसके पापा नहीं थे। उनका जो बेटा था या बेटी थी जो भी थी, ठीक है, मेंशन नहीं किया गया वो, मतलब उनके पापा नहीं थे, छोड़ के चले गए या फिर गुजर गए, ये वहाँ मेंशन नहीं किया गया, है ना। तो यहाँ हम वर्ड देखते हैं, जो उनका जो पीरियड ऑफ बरियल था, वो जो ऐसे जमीन में गड़ी हुई थी ना, जब स्ट्रगल कर रही थी, तो उस तो वो क्या बोलते हैं, पेंड, पेंड मतलब क्या, लिखना, पेंड, PENNED, पेंड जो है, इसका मतलब क्या है, लिखना, पेन डाउन बोलते हैं ना, पेन डाउन दिस थिंग, ठीक है, पेन डाउन द आर्टिकल, ठीक है, पेन डाउन द आर्टिकल मीन्स लिखना, स्टार्ट राइटिंग, टू स्टार्ट राइटिंग, ओके। द बिगिनिंग्स ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज, जब वो फेस कर रही थी ना ये सब, है ना, जब वो फेस कर रही थी ये सब, जब स्ट्रगल का टाइम था उनका, तब वो उन्होंने लिखना चालू किया हैरी पॉटर सीरीज के बारे में, अपना गम भुलाने के लिए या कुछ भी, है ना। गवर्नमेंट मदर लिविंग ऑन गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट असिस्टेंस मीन्स जो फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, जब सरकार के ऊपर डिपेंडेंट थी, है ना, जैसे राशन मिल रहा होगा या फिर कुछ भी, है ना, जैसे हमारे इधर राशन मिल रहा है, उधर उनके उधर कुछ भी फैसिलिटीज मिल रही होगी, है ना, फ्री बफे कुछ ऐसा मिल रहा होगा, है ना, रहने के लिए एक बेड वगैरह कुछ मिलता है उधर उनके यहाँ, फ्री फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय, ये हो जाएगा, ठीक है। Her resilience and determination during her darkest times ultimately fueled her rise as one of the most influential authors of her generation. ठीक है, periods of challenge or loss, much like darkness, might seem counter counterproductive at first, ठीक है। उनकी जो रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब क्या आ जाता है, देखो, रेजिलियंस मतलब होता है द एबिलिटी, एक पावर है ना, द एबिलिटी, यहाँ से लिख रहा हूँ, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स मतलब बुरे सिचुएशन या जो ऐसे बैड सिचुएशन, डिफिकल्ट टाइम्स जो रहती है ना, उससे उभर कितना जल्दी सक रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं तुम्हारा रेजिलियंस पावर, ठीक है। जब तुम खराब से खराब सिचुएशन को कितना अच्छे से हैंडल कर रहे हो, कितना अच्छे से वहां से निकल पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं तुम्हारा रेजिलियंस, है ना, रेजिलियंस पावर। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब क्या, जो तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है ना, दृढ़ निश्चय, द फर्मनेस ऑफ पर्पस, पर्पस, ठीक है, पर्पस नहीं, पर्पस, ठीक है, डिटर्मिनेशन, फर्मनेस ऑफ पर्पस, जो तुम्हारा मतलब दृढ़ निश्चय एक काम को लेके, है ना, ड्यूरिंग हर डार्केस्ट टाइम्स अल्टीमेटली फ्यूल्ड हर राइज एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मतलब क्या, इन्फ्लुएंस मतलब
इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? टू पुट इम्पैक्ट ऑन समथिंग या समवन, ठीक है, सोसाइटी में खास करके इन्फ्लुएंस मतलब है, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स मतलब जो लोग देख के मतलब सोचते थे कि वाह क्या अच्छा मतलब नोवेल लिखा है इन्होंने, जो दूसरे ऑथर्स नए ऑथर जो है उनसे सीखने को मिले है ना। एक एग्जाम्पल सेट होता है अभी, जैसे बहुत से लोग हैं क्रिकेट सीखे हैं मतलब सचिन तेंदुलकर हो गया, MS धोनी हो गए, तो वो लोग इनको इंस्पिरेशन मानते थे वैसे है ना, इनको इनसे इन्फ्लुएंस होकर वो सीखना चालू किया है ना। फ्यूल्ड मतलब क्या होता है? फ्यूल्ड मतलब होता है कि इंक्रीज्ड को बोल सकते हो है ना, हाइप्ड, एक अच्छा वर्ड है हाइप्ड, हाइप कर दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया है ना। तो ये था। और पीरियड्स ऑफ चैलेंज और लॉस मच लाइक डार्कनेस माइट सीम काउंटर प्रोडक्टिव एट फर्स्ट, ठीक है। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब क्या हो जाता है? अ, बोल सकते हो हैविंग द ऑपोजिट ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जब तुम एक काम कर रहे हो तो वो प्रोडक्टिव है, ठीक है। तुम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो वो प्रोडक्टिव है, लेकिन जो ये चैलेंजेस आ गए, ये जो तुम्हारे इसमें लाइफ में मुश्किल आ गई है ना, तुम रील्स देखने लग गए, तुम घूमने चले गए, तो ये क्या तुम्हारा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। तो ये सब करते हुए तुम्हें एग्जाम निकालने से मतलब कोसों दूर जाते जाओगे, तो ये तुम्हारा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है ना। तो उनको भाई ये जो इतने सारे दिक्कत, इतने सारे मुश्किलें आई थी उनकी लाइफ में, उनको लग रहा था कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब मेरा प्रोडक्टिविटी तो तेल लेने गया है ना, तो वैसे, ठीक है। तो हैविंग द ऑपोजिट ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट, इसका मतलब है, लिख लो यार, क्या है, ठीक है ना, इधर लिखते हैं, क्या दिक्कत है? काउंटर प्रोडक्टिव, having the result opposite to the desired one, है ना। जो सोचा है, जो सोचा है डिसाइड ऑफ, जो सोचा है उसका ऑपोजिट होना, है ना। अब जैसे हम एग्जाम का पढ़ाई छोड़ के दूसरा चीज करेंगे तो क्या होगा? नहीं निकलेगा ना एग्जाम, वही। So, however, these times serve as opportunities to understand oneself on a deeper level, to shed unnecessary attachments and to fortify one's core. ठीक है, क्या हो जाएगा ये? however these times, अभी ये जो टाइम्स है ना, सबसे पहले हम इसका वर्ड्स देख लेते हैं। सर्व, सर्व मतलब क्या हो जाता है? सर्व मतलब हो जाता है एक्ट एज, टू एक्ट एज, ठीक है। सर्व एज मतलब ये, अपॉर्चुनिटीज मतलब जो चांसेस है, चांसेस ऑफ एडवांसमेंट और प्रोग्रेस, चांसेस ऑफ एडवांसमेंट या प्रोग्रेस, ठीक है। फिर शेड, शेड मतलब क्या? शेड मतलब हो जाता है झड़ जाना या फिर टू गेट रीड ऑफ, ठीक है, गेट रीड ऑफ, ठीक है। शेड अननेसेसरी अटैचमेंट्स, ठीक है। अटैचमेंट मतलब क्या? इमोशनल बॉन्ड्स, ठीक है, कनेक्शंस, ठीक है, कनेक्शंस, ये सब है ना। एंड टू फोर्टिफाई, फोर्टिफाई मतलब क्या? स्ट्रेंथन, ठीक है। फोर्टिफाई मीन्स स्ट्रेंथन, ये एसएससी का एक फेवरेट वर्ड है ना, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन करना ना और मजबूत बनाना। हाउएवर दिस टाइम्स, ये जो बुरे वक्त है ना, ये एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज के जैसे साबित होते हैं। अभी आपका बुरा टाइम है, आपके पड़ोसी आपको ताने मार रहे हैं ना, आपने निकाल लिया एग्जाम और तमाचा मार दिया उनके मुंह पे, है ना। तो यही है, जो बुरे समय है ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना, तो तमाचा मारने के लिए। और शेड अननेसेसरी अटैचमेंट, ये जो आपके बाबू सोना जादू टोना वाले चीजें हैं, इन ये वाले अटैचमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर अच्छा रिलेशन है तो कोई बात नहीं, सपोर्ट वर्क करेगा, है ना। आपका अच्छा रिलेशन है तो सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर टॉक्सिक रिलेशन है ना, तो इसको शेड कर देना, मतलब टू गेट रीड ऑफ, यू शुड गेट रीड ऑफ इट, है ना। आपको छोड़ देना चाहिए, है ना। टू फोर्टिफाई वन स्कोर, ठीक है, अपने अपने जो अंदरूनी जो मनोबल है ना उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और फोर्टिफाई करने के लिए आपको वो चीज़ करना पड़ेगा।
The strength developed in the times of adversity becomes the bedrock for future success and growth. ठीक है, ये जो द स्ट्रेंथ डेवलप्ड, ये जो बुरे वक्त, एडवर्सिटी मतलब क्या हो जाता है, बुरे वक्त, है ना, डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, है ना, डिफिकल्ट टाइम्स या बोल सकते हो अनप्लेजेंट टाइम्स। ठीक है, खराब वक्त, द स्ट्रेंथ डेवलप, जो शक्ति बने रहेगी, डेवलप हुए रहेगी, है ना, कब, खराब वक्त में, बिकम्स द बेड रॉक। बेड रॉक मतलब क्या हो जाता है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बोल सकते हो, तुम्हारा कोर बोल सकते हो, तुम्हारा फाउंडेशन बोल सकते हो। ठीक है, नींव, तुम्हारी शक्ति की नींव बनेगी, है ना, किस चीज की, फ्यूचर की सक्सेस की और ग्रोथ की, है ना। चलो आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वंस अ सीड हैज अडेप्टेड टू इट्स न्यू एनवायरनमेंट इट बिगिंस टू ट्रांसफॉर्म। एक बार जो सीड है, जो बीज है, हैज अडेप्टेड, अडेप्टेड मतलब एडजस्ट कर लिया, अपने आप को एडजस्टेड, एडजस्ट कर लिया, टू एडजस्ट वन सेल्फ, है ना, एडजस्ट, एडजस्ट कर लिया टू इट्स न्यू एनवायरनमेंट, जो नया एनवायरनमेंट है उससे एडजस्ट कर लिया ना, इट बिगिंस टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, अंडरगो ए सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट चेंज में अंडरगो करना, अंडरगो अ सिग्निफिकेंट चेंज, एक सिग्निफिकेंट चेंज में वो तब्दील होना, है ना। इट पुशेस डेलिकेट रूट्स इनटू द सॉइल। ठीक है, डेलिकेट मतलब जो बहुत ही केयरफुली हैंडल करने वाली चीज हो ना, डेलिकेट मतलब क्या हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाए, टूट सकती है। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज में जो रूट्स होते हैं वो कमजोर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, जो बीज होती है ना, वो क्या करती है, अपने रूट्स को वो सॉइल के अंदर और घुसाती है अच्छे से, है ना, ताकि वो मजबूती से मतलब अंदर तक जा सके, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ये सब है जो, ये सब एक्वायर कर सके, है ना। एंकरिंग इटसेल्फ एंड गैदरिंग न्यूट्रिएंट्स, है ना, एंकरिंग इटसेल्फ, एंकरिंग मतलब सिक्योरिंग। ठीक है, एंड सिक्योरिंग। ठीक है, अरे वो जो स्विचेस वगैरह होते हैं ना, सॉकेट स्विचेस, एंकर कंपनी का होती है, पता है, बोर्ड्स में लगती है जो, एंकर कंपनी का, तो समझ लो एंकर मतलब वही, वो सुरक्षा देती है ना, सिक्योर, सिक्योर करती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रहती है इसीलिए, है ना, तो सिक्योर करती है, समझ लो। इट्स ऑन गैदरिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंकर करती है और न्यूट्रिएंट्स जो है उसको कलेक्ट करती है, गैदरिंग मतलब कलेक्ट करना, है ना। In life, this mirrors the process of grounding oneself, gathering experience, and cultivating values. ठीक है, इन लाइफ मिरर्स, मिरर्स मतलब क्या, जो रिफ्लेक्ट करता है चीज, है ना, मिरर्स मतलब यहाँ रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, द प्रोसेस ऑफ ग्राउंडिंग oneself। ठीक है, ग्राउंडिंग मतलब क्या, फिर से इसका मतलब भी हो जाएगा, टू मेक ए फाउंडेशन। ठीक है, मेक अ फाउंडेशन, एक फाउंडेशन, एक नींव बनाना, है ना, किसका, अपना। ठीक है, एक अपना नींव बनाना, और गैदरिंग एक्सपीरियंसेस, है ना, एक्सपीरियंस गैदर करना, देखिए सीखने के लिए हमें एक्सपीरियंसेस की जरूरत पड़ती है। एंड कल्टिवेटिंग वैल्यूज, कल्टिवेटिंग मतलब क्या, डेवलपिंग, डेवलप करना, क्या चीज, वैल्यूज। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कंसिडर नेल्सन मंडेला who spent 27 years in prison during apartheid in साउथ अफ्रीका। तो अगर सीखना है, देखो कंसिडर करो किसको, नेल्सन मंडेला को कंसिडर करो। ठीक है, जिन्होंने 27 साल बिता दी किसमें, प्रिजन में, ड्यूरिंग अपार्थेड। ये अपार्थेड क्या होता है भैया, एक अपार्थेड मतलब होता है ना, एक जैसे पहले क्या होता था साउथ अफ्रीका में, वो रेसिज्म के चलते ना काले लोगों को उनको डाल देते थे जेल में। ठीक है, पॉलिसी, एक बोल सकते हो अपार्थेड मतलब डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस पॉलिसी। ठीक है, अपार्थेड एक ऐसा पॉलिसी जिसपे ना वो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर क्या बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसके, किसके ऊपर, मतलब रेस, रेस मतलब तुम काले हो, गोरे हो, है ना, इंडिया में तो भर भर के है ना, तो यही चीज। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं भैया। Isolated and confined, he spent those years cultivating resilience, leadership and vision. ठीक है। आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, बाकियों से सेपरेट कर दिया गया। कॉन्फाइंड मतलब क्या, मतलब जितना कम से कम जगह में मतलब उनको रखा गया था। ठीक है, कॉन्फाइंड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड इन स्पेस। ठीक है, छोटे से रूम में रखा गया है ना, छोटे से रूप में रखा गया था। स्पेंड दोज ईयर्स कल्टिवेटिंग रेजिलियंस। अभी रेजिलियंस मतलब बताया था कि बुरे सिचुएशन से जल्दी उभर सकते हो जो, तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, रेजिलियंस पावर हो जाएगी। लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग अ लीडर एंड विजन, दृष्टि, जो बोलते हैं ना विजन, दृष्टि, तुम्हारी दृष्टिकोण। By the time he emerged, he was not just a man, but a deeply rooted leader who would go on to transform an entire nation. बट क्या, बाय द टाइम ही एमर्ज मतलब क्या हो जाता है, एमर्ज मतलब होता है केम आउट। ठीक है, बाय द टाइम जब वो निकले, जेल से निकले, ही वॉज नॉट जस्ट ए मैन, वो सिर्फ एक आदमी नहीं बन के रह गए। ठीक है, डीपली रूटेड एक पर्सन बन गए, लीडर बन गए। ठीक है, जिनका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरा डीपली रूटेड, मतलब यहाँ क्या बोल सकते हो, एक फर्मली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, एक फर्मली एस्टैब्लिश्ड लीडर, एक लीडर मतलब पूरा बना हुआ लीडर एक, है ना, हु वुड गो एंड ट्रांसफॉर्म एन एंटायर नेशन। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज। ठीक है, अब देश को बदलने लायक एक लीडर बन चुके थे वो। ठीक है, मंडेला's roots built on his values of equality, justice and compassion enabled him to lead South Africa through a profound transition. ठीक है, उनका जो जो नेल्सन मंडेला के जो रूट्स थे ना, जो फाउंडेशन थे, बिल्ट ऑन हिज वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जस्टिस, न्यायवादी, है ना, एंड कॉम्पैशन। कॉम्पैशन मतलब क्या, कंपैशन मतलब हो जाता है सिंपथी। ठीक है, एंड सिंपथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। एंड कंसर्न मतलब क्या हो जाता है, कंसर्न फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए सिंपथी, मतलब जो पीड़ित हैं उनके लिए, मतलब हाँ भाई इसकी मदद करनी चाहिए, है ना, वैसा। और कंसर्न दूसरों की जो फिक्र, है ना, दूसरों की फिक्र, जो पीछे छूट गए हैं लोग उनकी फिक्र करना, उनको खींच खाच के आगे लाना, है ना, उनको बताना कि भाई तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी एसएससी निकाल सकते हो, है ना। enabled him to lead South Africa through a profound transition। ठीक है, profound मतलब फिर से बताया था। ठीक है, वेरी ग्रेट। ठीक है, जो इंटेंस हो, वेरी ग्रेट या इंटेंस। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब चेंज। ठीक है, फिर से चेंज, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एन इजी प्रोसेस, इट रिक्वायर्स पेशेंस, परसिवरेंस एंड अ डीप ट्रस्ट इन द जर्नी। ठीक है, पेशेंस मतलब क्या हो जाता है भैया, पेशेंस मतलब किसी भी चीज को वेट करके, मतलब शांति से, है ना, वेट करके उस चीज को, मतलब बिना अनॉय हुए। ठीक है, द एबिलिटी, देखो भाई एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तुमको, है, ऐसा एक्सप्लेन शायद ही कोई करता है। एबिलिटी टू वेट विदाउट गेटिंग अनॉयड। ठीक है, या एंग्शियस। यार एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जो हिंदी मीडियम के मेरे भाई बहन है ना, उनके लिए कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबको यार जो एडिटोरियल है वो पढ़ने का एक ये मिले कि देखो इजी है ना, अगर हम वर्ड्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर ले, उस पर अपना जो है पोटेंशियल बना ले, तो ये इजी है एडिटोरियल पढ़ना। थोड़ा मुश्किल होता है यार, मुझे भी होता है, और जो शशि थरूर के जो भी है ना चेले, वो लोग को भी होती होगी, है ना, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सीख सकते हैं, इतना सीख सकते हैं कि हम जो 60% डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी बाकी जो 40% है वो शायद ही कोई कर सकता है। 80% तक सब कर ही लेते हैं, बाकी 20% है ना, वो एडिटर रहता है, उसको भी नहीं पता होगा क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो 60-70% ही समझना ज़रूरी है, और उतने से काम हो जाएगा, आपका हर जगह काम हो जाएगा। ठीक है, उतनी अच्छी इंग्लिश किसी की भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ लिटरेचर सब्जेक्ट।
Okay, and literature subject have emotions while conveying the message. ठीक है, हालांकि न्यूज़पेपर में नहीं होता, एग्जैक्ट वर्ड्स की यूज होती है, इसीलिए ऐसे परसिवरेंस है ना, प्रोफाउंड ऐसे वर्ड्स सब यूज होते हैं। लेकिन इतना सीख जाने से हम बहुत अच्छा यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब क्या हो जाता है भैया? परसिवरेंस मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ योर एफर्ट्स, कंटिन्यूड एफर्ट्स, कंटिन्यूड एफर्ट्स, जो कंटिन्यूड एफर्ट्स है ना, बार 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 अपना एफर्ट्स डालना, वही। एंड अ डीप ट्रस्ट इन द जर्नी। ठीक है, डीप ट्रस्ट इन द जर्नी। जस्ट एज द सीड डज नॉट सी द रिजल्ट्स ऑफ इट्स एफर्ट्स इमीडिएटली, ह्यूमंस ऑफन हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट बिफोर दे सी द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। ठीक है, जैसे कि मतलब एक एक बीज को आपने गाड़ दिया जमीन में, ठीक है, एक बीज को आपने गाड़ दिया तो उसको बहुत टाइम लगेगा, पहले तो वो छोटू सा इतना सा वो निकलने में ही बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे ही ह्यूमन्स को ना छोटे से छोटे मतलब छोटा रिजल्ट दिखने में बहुत टाइम लगेगा, और उतना में पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 चीज़ रखना चाहिए, है ना? एक भरोसा रखना चाहिए कि हाँ भैया होगा, यही बोला गया है ना? तो ये नॉट जस्ट एन एडिटोरियल है, बट एक मोटिवेशन का सोर्स भी है ना ये। ये जो आर्टिकल है ये मोटिवेशन बहुत अच्छा दे रहा है ना, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बना रहा है ये आपका, है ना? तो ह्यूमन्स ऑफन हैव टू इन्वेस्ट टाइम, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एज सच कुछ वर्ड नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है? बताऊँ उसको, मतलब इन्वेस्ट करना मतलब क्या? अपना टाइम और एफर्ट्स को वहाँ देना, ठीक है? इन्वेस्ट करना मतलब फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर मतलब द रिजल्ट ऑफ वंस वर्क, है ना? फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, ठीक है? फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर मतलब रिजल्ट ऑफ वंस वर्क, एक किसी के काम का जो रिजल्ट है, ठीक है वो। Yet, those who embrace this process emerge stronger, wiser and ready for the next phase of their life. जो भी ये काम कर लेते हैं ना, जो ये पेशेंस परसिवरेंस रख के कंटिन्यूएशन के साथ काम करते हैं, वो एम्ब्रेस कर लेते हैं दिस प्रोसेस। जो एम्ब्रेस करते हैं मतलब जो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, है ना? एक्सेप्ट कर लेते हैं विलिंगली, वो एमर्ज होते हैं, कम आउट होते हैं, ठीक है? कम आउट स्ट्रॉन्गर, वाइजर, है ना? स्ट्रॉन्गर बनते हैं ना, वाइजर, चतुर बनते हैं, रेडी फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ देयर जर्नी। नेक्स्ट फेज ऑफ देयर जर्नी मतलब अगले पड़ाव के लिए वो रेडी होते हैं, है ना? चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? राइजिंग टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, राइजिंग टुवर्ड्स द लाइट। जैसे एक बीज होता है, वो बीज को हम जमीन पे गाड़ देते हैं ना, अब वो लाइट की ओर ऊपर 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 से बढ़ता है, फिर वहां से पत्ते वत्ते ये सब देता है ना? तो उस चीज की बात हो रही है, ठीक है? After the seed has developed its root, it begins the challenge. It begins the challenging journey upwards, breaking through the soil and emerging into the light. ठीक है, तो जैसे ही मतलब जैसे ही वो एक बीज जो है, ठीक है, वो ग्रो करता है ना, डेवलप हो जाता है। ठीक है, डेवलप मतलब क्या हो जाता है? ग्रो या मैच्योर हो जाना बताया था मैंने, हाँ। बिगिंस द चैलेंजिंग जर्नी। चैलेंजिंग मतलब क्या? डिफिकल्ट। जो डिफिकल्ट जर्नी है अपवर्ड्स, ऊपर जाने का, है ना? ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऊपर ऊपर जाने का जो चैलेंजिंग जर्नी है, ब्रेक थ्रू द सॉइल है, मिट्टी को तोड़ के बाहर निकलना है ना? वो चीज़ की बात हो रही है। एंड एमर्जिंग इनटू द लाइट। ठीक है, एमर्जिंग मतलब कमिंग टू व्यू, ठीक है? कमिंग कमिंग टू व्यू, कमिंग आउट या कमिंग टू व्यू, है ना? कमिंग आउट या कमिंग टू व्यू, जो ऊपर जाने की बात है वही हो रही है ना? दिस मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग, ये एक नई शुरुआत की बात करती है। फॉर ह्यूमंस द राइजिंग सिंबलाइज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स, रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल एंड स्टेपिंग इनटू अ लाइफ ऑफ पर्पस। जो हम इंसान के लिए राइजिंग का मतलब क्या है? राइजिंग का मतलब क्या है, सिंबलाइज क्या करता है? देखो ये वर्ड जो है इसका मतलब यही खुद ही बताया, तो मैं अलग से कुछ ऐसा नहीं बताने वाला। राइजिंग सिंबलाइज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स, है ना? अपने गोल्स को अचीव कर लेना। राइजिंग का मतलब क्या है? अपना गोल्स को अचीव कर लेना। रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है? स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ को पहचानना, है ना? स्टेपिंग इनटू अ लाइफ ऑफ पर्पस, और लाइफ का जो पर्पस है ना, जो करना चाहते हो आप, उसको जानना, ठीक है? ओपरा विनफ्रे, फॉर इंस्टेंस,
rose from a troubled childhood marked by poverty and abuse to become one of the most influential media figures in the वर्ल्ड। जो ओपरा विनफ्रे हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। रोज, रोज मतलब क्या? राइस का पास्ट टेंस, रोज। ठीक है, राइस का डांस है वो, गुलाब वाला नहीं है ना, गुलाब वाला नहीं है आपका। ठीक है बाबू सोना वाला गुलाब नहीं है ये आपका, है ना। राइस का रोज, पास्ट टेंस। फ्रॉम अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड मार्क्ड बाय पॉवर्टी एंड अब्यूज। ठीक है, मार्क्ड बाय मतलब क्या? इंडिकेटेड बाय। ठीक है, मार्क्ड मतलब या इंडिकेटेड बाय। ठीक है, इंडिकेटेड बाय पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड अब्यूज। ठीक है, अब्यूज मतलब क्या? मतलब लोग जो उनको मतलब गरीबी के चलते हमको सुनना पड़ता है ना कुछ कुछ बातें, तो वो है ना। तो कम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया फिगर्स इन द वर्ल्ड। इन्फ्लुएंस मतलब बताया अभी, मीडिया का फिगर। ठीक है, मीडिया का फिगर फेमस बन गया ना, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, हर जर्नी इज अ टेस्टामेंट ऑफ द पावर ऑफ रेजिलियंस। अगेन रेजिलियंस इज कमिंग n number of times in this editorial. Okay, the power of resilience and personal growth as she transformed her past pain uh, into a platform of inspiration and positive change. Her journey is a testament. टेस्टामेंट मतलब क्या हो जाता है? टेस्टामेंट मतलब हो जाता है कि एविडेंस। एविडेंस, ठीक है। हर जर्नी इज अ टेस्टामेंट टू पावर, मतलब एक सबूत है। ठीक है, पावर ऑफ रेजिलियंस की जल्दी अपने डिफिकल्ट टाइम से ग्रो कर लिया, है ना, उभर गए। पर्सनल ग्रोथ है ना, पर्सनल ग्रोथ कर लिया। एंड शी ट्रांसफॉर्म हर पास्ट पेन, अपने जो पास्ट की जो पेन थी उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में, ऐसा चीज में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने कि अब उनसे उनसे सब इंस्पिरेशन ले रहे, उनसे सीख रहे, उनसे जान रहे, है ना। एक पॉजिटिव चेंज में उन्हें तब्दील कर दिया। ठीक है, emerging from the soil or the challenges of the past allowed her to stretch towards new heights and use her experience to connect and uplift others। ये जो था ना, जो जमीन से निकला हुआ जो इंसान है वो, ठीक है, वो जो जमीन से निकले हुए पर्सन है, ठीक है, अपने पास्ट के जो चैलेंजेस है, ये जो पास्ट के जो चैलेंजेस है उसको फेस किया, है ना। तो अलाउड हर टू स्ट्रेच टूवर्ड्स। ठीक है, अलाउड हर टू स्ट्रेच टूवर्ड्स। स्ट्रेच मतलब क्या? रीच आउट। ठीक है, रीच आउट पहुंचने में किसका? नए हाइट्स, न्यू हाइट्स, है ना। न्यू हाइट्स, जो नए उन्हें ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए उनको मदद की। यूज हर एक्सपीरियंस टू कनेक्ट एंड अपलिफ्ट अदर्स। ठीक है, अपलिफ्ट अदर्स मतलब क्या? इम्प्रूव अदर्स। ठीक है, इम्प्रूव अदर्स या रेज अदर्स। ठीक है, रेज अदर्स। ठीक है, ठीक है, चलो ये देखते हैं। द स्टेज ऑफ ग्रोथ, दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्स कंटिन्यूड एफर्ट एंड रेजिलियंस। वही बात हो रही है कि अगर ये स्टेज में पहुंचना है तो आपको कंटिन्यूड एफर्ट मारना पड़ेगा और रेजिलियंस को दिखाना पड़ेगा। एज एक्सटर्नल चैलेंजेस विल इनएविटेबली कम। ठीक है, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो इनएविटेबली, ठीक है, इनएविटेबल, आई एम इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल मतलब जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अनएवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। ठीक है, जिस चीज से हम मुकर नहीं सकते। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, है ना, एफर्ट्स आएंगी, रेजिलियंस आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, however with strong roots and sense of purpose one can withstand these challenges just as a tree withstand the challenge elements। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग रूट्स, अपना फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग बनाए रहोगे, है ना, और सेंस ऑफ पर्पस, एक पर्पस लेके दिमाग दिमाग में चलोगे कि हाँ भैया मेरे को इसलिए करना है ये काम, तो आप सारे जो चैलेंजेस है उसको विथस्टैंड कर लोगे। विथस्टैंड मतलब क्या हो जाता है? विथस्टैंड मतलब एंड्योर कर लोगे, सह लोगे, सह के उभर लोगे उससे, है ना। जैसे जो ट्री विथस्टैंड द एलिमेंट्स, ट्री विथस्टैंड द एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ एलिमेंट्स का मतलब जैसे वेदर कंडीशंस, है ना, वेदर की कंडीशंस को यहाँ एलिमेंट्स बोला गया है। ठीक है, वेदर के कंडीशंस को। ठीक है, चलो ये फाइनल वाला। ठीक है, बेयरिंग फ्रूट्स द फाइनल रिवॉर्ड। ठीक है, बेयरिंग फ्रूट्स द फाइनल रिवॉर्ड, एज द ट्री ग्रोज एंड मैच्योर्स इट इवेंचुअली bears fruit। ठीक है, which provides sustenance for others and creates the seeds for future growth।
जैसे ही वो जो ट्री है वो ग्रो करती है ना, एंड मैच्योर्स, मैच्योर्स मतलब क्या, डेवलप हो जाती है, इट इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे, बेयर्स फ्रूट मतलब वो फल देती है ना, विच प्रोवाइड्स सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब क्या हो जाता है, सस्टेनेंस मतलब हो जाता है खाना पानी, है ना, फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, दूसरों को खाना पानी देती है, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, है ना, एंड क्रिएट्स द सीड्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, और क्या करती है, और फिर बीज बनाती है, ठीक है, जो फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, है ना। This stage represents the point of life when one's effort, experience and knowledge culminate in a legacy। तो ये दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि जब एक इंसान के एफर्ट्स, ठीक है, जो संघर्ष, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, है ना, और नॉलेज कल्मिनेट इनटू ए लेगेसी, ठीक है। कल्मिनेट मतलब क्या, कल्मिनेट मतलब रीच, टू रीच इन ए क्लाइमैक्स, रीच इन अ क्लाइमैक्स, जो मैक्सिमम, जो जेनिथ में पहुंच जाता है ना, इसका एक और वर्ड हो जाएगा जेनिथ, टू रीच इन जेनिथ, जेनिथ, ठीक है, जेनिथ इन अ लेगेसी, लेगेसी मतलब समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, ठीक है, लेगेसी मतलब क्या हो जाता है, समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, लेगेसी मतलब जो पीछे से चलते आया है ना, अपनी लेगेसी को और उभर लेना। मान लो तुम्हें जैसे मैथ्स में इंटरेस्ट है, लेकिन तुमने उसको और इम्प्रूव कर लिया बहुत अच्छे से, एकदम मैथ्स के जेआरएफ बन गए, है ना, तो तुम्हारी लेगेसी मेंटेन हो जाएगी वहाँ, बोलते हैं ना। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मलाला, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है ना, उन बहुत फेमस है, और उनके मतलब पॉडकास्ट अगर आप देख सकते हो, यूट्यूब में है, पॉडकास्ट है, और नोवेल भी शायद उन्होंने एक लिखा है ना, Malala Yousafzai, who faced grave danger and opposition simply for advocating for girls' education, ठीक है, वो फेस्ड ग्रेव डेंजर, ग्रेव डेंजर मतलब क्या हो जाता है यहाँ, ग्रेव मतलब सीरियस डेंजर, है ना, सीरियस, सीरियस डेंजर एंड ऑपोजिशन सिंपली फॉर एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग मतलब जो पब्लिकली सपोर्ट करते हैं ना, वो पब्लिकली सपोर्टिंग, क्या चीज़ सपोर्ट कर रही थी वो, गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट कर रही थी वो, लेकिन उनको जो सपोर्ट कर रही थी उसके चलते उनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ा, और मतलब सीरियस डेंजर फेस करना पड़ा, ठीक है। डिस्पाइट ऑलमोस्ट लूजिंग हर लाइफ, मलाला preserved and became a global advocate, bearing the fruit of a struggle by inspiring millions and establishing a foundation to support education worldwide, ठीक है। मलाला प्रिजर्व्ड, ठीक है, प्रिजर्व्ड का मतलब क्या हो जाता है, एक एक कोर्स में कंटिन्यू ये करना, ठीक है, प्रिजर्व मतलब क्या हो जाता है, कंटिन्यूइंग समथिंग, समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ठीक है, डिफिकल्टीज होने के बावजूद आप एक काम को कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रिजर्व, प्रिजर्व है ना। पर्जी, पर्जी वर्ड, ठीक है, पर्जी वर्ड मतलब परजिवरेंस का जो ये है ना, परजिवरेंस उस चीज का है ना, प्रिजर्व नहीं है, सॉरी, है ना, मेरी मिस्टेक, पर्ज पर्जी वर्ड, ठीक है, पर्जी वर्ड, एंड बिकम अ ग्लोबल एडवोकेट, है ना, जो मतलब पूरे पब्लिक को एडवोकेट कर रही, पब्लिकली जो सबको सपोर्ट कर रही है, किस चीज़ को, वुमेन्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को, बियरिंग द फ्रूट ऑफ द स्ट्रगल, जो उसको मेहनत का जो फल है ना, फ्रूट ऑफ अ स्ट्रगल, ये वही है, मैं फ्रूट ऑफ अ स्ट्रगल मतलब मेहनत का फल, बाय इंस्पायरिंग मिलियंस, मिलियंस ऑफ लोगों को वो इंस्पायर कर रही है, एंड एस्टेब्लिशिंग ए फाउंडेशन ऑफ टू सपोर्ट एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में पूरा दुनिया भर में वो एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। Her life serves as a reminder that the fruits of one journey not only reflect personal achievement but can nourish the world around them, ठीक है। तो इसमें as सच मुझे कुछ वर्ड तो दिख नहीं रहा है, रिमाइंडर का मतलब हो जाता है, रिमाइंडर मतलब हो जाता है कि जो आपको कुछ चीज़ याद दिलाए, समथिंग which makes you remember something, something which makes you remember
समथिंग, ठीक है, कुछ चीज आपको याद दिला दैट फ्रूट्स वन ऑफ वंस जर्नी नॉट ओनली टू रिफ्लेक्ट पर्सनल अचीवमेंट। ये पर्सनल अचीवमेंट है ना, सिर्फ वो दिखाता नहीं है, बट टू नरिश, नरिश द वर्ल्ड। नरिश मतलब प्रोवाइड फूड शेल्टर है ना, पालन पोषण जो कहते हैं ना, फूड शेल्टर, ये पालन पोषण, द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है, अपने आसपास के जो दुनिया के लोग हैं उनको भी एक अ, सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, आपको निजी मतलब जो फायदा है ना वो नहीं है, तो आसपास के लोग हैं उनका भी फायदा पहुंचता है उनको भी, है ना। The fruit bearing stage is not just about personal satisfaction, it is also about giving back and contributing to the cycle of growth for others, ठीक है। जो फ्रूट बेयरिंग स्टेज है ना, जब आपको मेहनत का फल मिल जाता है ना, ये सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं होती है, ठीक है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, आप फीलिंग ऑफ, या आप बोल सकते हो फीलिंग ऑफ क्या, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, या एक और वर्ड है कंटेनमेंट, कंटेनमेंट, ठीक है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग बैक एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द साइकिल ऑफ ग्रोइंग फॉर अदर्स, ठीक है। ये मतलब सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल बात नहीं है, निजी जो फायदा है ना उसकी बात नहीं है, ये है कि दूसरों को फिर आप कितना दे पा रहे हो, अगर आप खुद स्ट्रगल किए हो, खुद जानते हो कि वो पेन कितना है ना, खुद गरीबी देखे हो, तब जानते हो कि इंसान गरीब होता तो कैसा होता है। Those who bear fruit often become mentors, leaders, and role models, creating an impact that goes beyond their individual lives. जो भी वो मेहनत का फल को ये करते हैं ना, फ्रूट को बेयर करते हैं, मतलब भोगते हैं, वो मेंटर्स बन जाते हैं, ठीक है। मेंटर्स मतलब जो दूसरे को गाइड करते हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइजर्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आदित्य रंजन सर खुद ने एग्ज़ाम निकाला है और बोलते हैं कि मैं दूसरों को भी निकलवा के दिखाऊँगा, ठीक है? तो वो हो जाएँगे एक मेंटर, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ऑफ मेंटर, ठीक है? एक लीडर वो होता है जो जिसमें लीडिंग करने की क्वालिटी रहती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है? उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, लीड कर सकते हैं वो देश को, है ना? आगे बढ़ा सकते हैं। रोल मॉडल ऐसे जैसे हमारे बॉलीवुड के तो नहीं यार छोड़ो, कोई ऐसा एक्टर या पर्सन जिसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिले, है ना? जैसे सचिन तेंदुलकर जी, उनको देख के कैसा लगता है फीलिंग कि हाँ यार, क्रिकेटर होता है ऐसा, ही इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना? तो ऐसे रोल रोल मॉडल्स मतलब उनको जिनको देख के आपको मतलब इंस्पिरेशन मिले, है ना? आपको फीलिंग आए कि यार ऐसा बनना है ना? क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब एक अ, इम्पैक्ट मतलब क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट मतलब एक जो छाप हो सकते हो, है ना? इम्पैक्ट मतलब एक छाप, ठीक है? एक इन्फ्लुएंस, ठीक है? इम्पैक्ट खुद में ही एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ना, दैट गोज़ बियॉन्ड देयर इंडिविजुअल लाइफ़्स, ठीक है? जो अपने पर्सनल लाइफ़ से हटकर हट के होती है ना ये चीज़, ठीक है? आई गेस आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसमें जितने अच्छे वर्ड्स थे मैंने सारे कवर किए, वर्ड टू वर्ड बताए हैं, और शायद ही कोई होगा जिसको ये समझ नहीं आया होगा मेरे एक्सप्लेन करने के बाद, है ना? तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपनी सजेशंस भी दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना? चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।